स्कूल्स स्कूल्स में क्या स्कोप है पॉपुलेशन एजुकेशन का? सबसे पहला तो अंडरस्टैंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड पैटर्न्स। ये हमें पता होने चाहिए, हमें पॉपुलेशन डायनेमिक्स पता होना चाहिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, ग्रोथ पैटर्न को एनालाइज करना आना चाहिए। बेसिकली सेकंड पॉइंट देखा जाए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझ आना चाहिए। हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं चाइल्ड बियरिंग से रिलेटेड, वो बच्चों को समझ आना चाहिए। दैट इज अ under that comes under the scope of population education in schools and the interplay, यहाँ कह सकता है interplay between quality life, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फैमिली साइज। अगर फैमिली साइज बड़ा होगा तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या फर्क पड़ेगा, वो रिलेशन जो है वो हमें समझ आना चाहिए, बच्चों को समझ आना चाहिए। एंड द लास्ट इज अप्रिसिएशन होनी चाहिए। जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है उसकी अप्रिसिएशन क्यों किया जा रहा है, ये डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए अच्छा है, क्यों है। फेमिलैरिटी होनी चाहिए, डिफरेंट जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में फेमिलैरिटी होनी चाहिए। तो दीज आर द 5 पॉइंटर्स। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करो कि पॉपुलेशन डायनेमिक्स और पैटर्न्स हैं क्या, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे देना चाहिए बच्चों को। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं चाइल्ड बेयरिंग में, वो बच्चों को समझ आनी चाहिए। और क्वालिटी लाइफ और फैमिली साइज में क्या रिलेशन है, क्या है, कैसे वो इंटरप्ले करते हैं, ये बच्चों को समझ आना चाहिए। और फिर पॉलिसीज की फैमिलैरिटी एंड अप्रिशिएशन शुड बी देयर। अब ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? पहली बात तो कॉन्सेप्चुअल में कंफ्यूजन, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाई क्यों रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन रहती है। पेरेंटल प्रेजुडिस, यानी कि पेरेंट जो है वो चाहते ही नहीं कि ऐसी एजुकेशन बच्चों को मिले। यानी कि जैसे रीजनल बायस हो सकता है, या कोई और डिस्क्रिमिनेशन और दिमाग में कुछ बाइसिंग हो सकती है, तो उसके कारण पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि ऐसी एजुकेशन मिले। अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं जो कोर्स को अच्छे से पढ़ा सकें। सूटेबल प्लानिंग नहीं होती। और कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन यहाँ पर करने हो ना, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है पॉपुलेशन एजुकेशन, ये काफ़ी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन के कारण ही संभव होता है। तो अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा तो ये अच्छी तरह से नहीं हमारा इफेक्टिव एजुकेशन होगा। तो स्कोप ऑफ एजुकेशन में बात करें पॉपुलेशन एजुकेशन इन स्कूल्स, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन डायनेमिक्स होता क्या है, क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ग्रोथ के पैटर्न्स हैं आपके देश के। ह्यूमन प्रोडक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड चाइल्ड बेयरिंग में क्या फर्क पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ फैमिली साइज से कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, कैसे फ़र्क पड़ता है, क्या इंटरप्ले है। और अप्रिसिएशन होनी चाहिए, पॉलिसीज़ की फैमिलियरिटी होनी चाहिए, जो कॉमन पॉलिसीज़ हैं जो सोशल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई हैं।